हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडीड आईएएस। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ये टॉप स्टोरीज जो है और वो गाइडलाइन प्रोवाइड किया गया है कोचिंग सेंटर के लिए, जितने भी जो कोचिंग सेंटर है स्पेशली प्राइवेट कोचिंग सेंटर, तो उसके लिए। एंड एज यू कैन सी कि ये जो न्यूज़ है वो सारे न्यूज़ चैनल पे और न्यूज़ आर्टिकल में ये कैप्चर किया गया है और ये अभी हॉट टॉपिक बना हुआ है बिकॉज ये आप देखेंगे कि ये जो कोचिंग सेंटर के लिए ये 2024 का ये पहला गाइडलाइन जारी किया गया है। इसीलिए एंड हम लोग इसमें देखेंगे कि गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूट के लिए एंड जो बच्चे हैं उनके लिए क्या ये गवर्नमेंट ने ये रूल रेगुलेशन बनाया है। एंड एज यू कैन सी कि ये जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जो हायर अथॉरिटी है, उसने ये जो रेगुलेट किया है कोचिंग सेंटर के लिए। एंड आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि ये जो छोटे छोटे माइनर बच्चे हैं 16 इयर्स के या उससे छोटे, वो उसी वक्त से कंपटीशन की तैयारी में लग जाते हैं, चाहे वो नीट हो, ये जो जी हो, या फिर आईआईटी के लिए, या फिर यूपी पीसीएस के लिए, एंड या फिर पीसीएस के लिए या यूपीएससी के लिए। तो सारी चीज़ों में वो लोग पहले ही तैयारी करने लग जाते हैं। तो इसीलिए जो आर्टिकल आया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इशूज गाइडलाइन फॉर कोचिंग सेंटर, और प्रोहिबिट किया है कि जितने भी जो 16 ईयर के जो बच्चे हैं वो ज्वाइन ना करे। तो ये हम लोग देखेंगे कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसकी जो हायर एजुकेशन है एंड जो हायर अथॉरिटी है, उसी ने इंट्रोड्यूस किया है गाइडलाइन फॉर रेगुलेशन एंड रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन फॉर कोचिंग सेंटर 2024। एंड इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, ये इस्टेब्लिश करना एंड ये जो रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन जो करती हैं ये जो कोचिंग सेंटर, उस पर पाबंदी लगाना, ताकि ये जो मिनिमम जो स्टैंडर्ड उसका रिक्वायरमेंट है वो रखे, ताकि बच्चों का जो इंटरेस्ट है और प्रोटेक्शन है वो फुलफिल हो पाए, एंड जो वो एनरोल करते हैं बच्चे, उनका इंटरेस्ट भी फुलफिल हो पाए। और ये जो गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस है ये जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है उस पे, ताकि ये जो होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाए एंड ये जो प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिल जाए, ताकि ये जो बच्चों का जो मेंटल वेलबींग है वो अच्छा रहे एंड उस पर जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी ना पड़े। तो इसके लिए एंड अब हम लोग देखते हैं कि ये जो रेगुलेशन एंड ये निकला है और ये गाइडलाइन, तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये जो गाइडलाइन ये एड्रेस करेगा बच्चों से के रिलेटेड ये जितने अनरेगुलेटेड प्राइवेट कोचिंग सेंटर है, वो क्या करती है, बहुत ज़्यादा हाई फीस रखती हैं, तो उससे बच्चों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं बच्चे, और वो माल प्रैक्टिसेस एंड सुसाइड का भी शिकार हो जाते हैं, क्योंकि जो बच्चे छोटे होते हैं वो उतना प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते एंड इसकी वजह से ये जो चैलेंजेस का है ना उनको सामना करना पड़ता है। एंड उसी के लिए ये जो रिपोर्ट है ना जारी किया जाता है, एंड ये मीडिया ने भी इसको बहुत ज़्यादा ये डिस्कस किया है कि पार्लियामेंट्री डिबेट्स एंड डिस्कशन का भी ये कारण बना हुआ है कि कैसे बच्चे हैं ना इतना सुसाइड कर रहे हैं। तो उसी के लिए ये जो गाइडलाइन दिया गया है, एंड ये जितने भी कोचिंग सेंटर है उसमें सारे है ना कोचिंग सेंटर आ जाते हैं, एंड सेंटर ने इंक्लूड किया है जो भी रन करते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेड किया जाता है किसी भी पर्सन के द्वारा जो प्रोवाइड करता है कोचिंग। ये जितने भी प्रोग्राम है, चाहे वो स्कूल का हो या फिर एकेडमिक का हो या कंपटीशन एग्जामिनेशन का हो, तो ये जो कॉम्पिटिटिव वाले जितने भी एग्जामिनेशन करते हैं तो उन सब के लिए ये गाइडलाइन दिया गया है। एंड ये बोला है कि अगर स्कूल और कॉलेज में या यूनिवर्सिटी लेवल पे ये जो 50 से ज़्यादा बच्चे नहीं रखना होगा, क्योंकि ये जो 50 से ज़्यादा बच्चे स्कूल के लेवल में ही ये लोग भर लेते हैं एंड सारे बच्चों पे वो लोग प्रॉपर ध्यान नहीं देते हैं। तो सिर्फ बच्चे भरने से ही नहीं होगा, उनको प्रॉपर गाइडलाइन देना होगा एंड एजुकेशन प्रोवाइड करना होगा। इसीलिए ये एक रूल निकला है कि ये जो किसी भी स्कूल और कॉलेज में 50 से ज़्यादा एक क्लास में बच्चे नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, एंड ये भी बोली गई है कि जो 50 से जो चाहे वो यूनिवर्सिटी ही क्यों ना हो, उसमें भी 50 से ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे। एंड ये बोला गया है कि जो रजिस्ट्रेशन है कोचिंग सेंटर का, तो सेंटर क्या करेगा, वो प्रॉपर सबमिट करेगा अपना ये एप्लीकेशन, जो कोचिंग सेंटर है वो ये जो प्रॉपर सबमिट करेगा ये जो रजिस्ट्रेशन कैसे करता है, और जितने भी कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी हैं वो लोकल जुरिडिक्शन में ये सबमिट करेंगे कि वो जो
डॉक्यूमेंट है जो बच्चों से फिल करवाया जाता है, फॉर्म, फीस और ये जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड करवाया जाता है, तो वो सारा कुछ ये जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के तहत वो लोग करेंगे। एंड ये जो लोकल जुरिडिक्शन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे ये लोग जमा करेंगे, ताकि उससे क्या है कि पता लगेगा कि ये जो बच्चे हैं वो माइनर तो नहीं है और वो छोटे जो 16 ईयर से छोटे तो नहीं है। और ये भी बोला गया है कि जो मल्टीपल ये लोग ब्रांच रख देते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि एक तो बच्चों को सफ़र करना पड़ता है कि एक क्लास यहाँ ले रहे हैं और दूसरा क्लास अदर जगह पे ले रहे हैं, तो बच्चों को इसमें भी बहुत टाइम जाता है। एंड इसीलिए ये जो कोचिंग वालों के लिए एक गाइडलाइन बनाया गया है कि स्टूडेंट बिलो द एज ऑफ 16 आर नॉट परमिटेड फॉर एनरोलमेंट एंड एंट्री इज अलाउड ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन। तो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन मतलब कि 12th पास करने के बाद ही कोई बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर सकता है। बिकॉज बहुत बार हमने देखा है कि ये जो जी और ये नीट की प्रिपरेशन के लिए आई विल नॉट टेक एनी इंस्टीट्यूट नेम, बट वो लोग 6 क्लास से 7 क्लास से ही बच्चों को भरने लगते हैं। एंड बच्चे भी बहुत ज़्यादा है ना, 6 क्लास 7 क्लास से ही कंपटीशन की तैयारी में लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चे उतना प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हैं। एंड ये जो यूपीएससी में भी अब होने लगा है कि 10th क्लास से ही बच्चे अपना तैयारी करने लग रहे हैं, तो उनका जो है एक जो बचपना एक तो खो रहा है, ऑल बिकॉज क्योंकि वो कंपटीशन में ही घुस रहे हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो कोचिंग सेंटर है उनको मिसगाइड करती है कि आप इतना पढ़ो, ये फीस ले लो, तो ये ले लो। तो उससे क्या करेंगे कि जो कोचिंग वाले हैं वो मिसगाइड करते हैं कि आपको मार्क्स अच्छा आ जाएगा, रैंकिंग इसी इंस्टीट्यूट से मिलेगा, अगर आप ये टॉपिक लेते हैं तो फिर आपका मार्क्स और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। एंड पेरेंट्स भी उसके चुंगल में आ जाते हैं। एंड समवेयर क्या होता है कि बच्चों पे इतना ज़्यादा प्रेशर बन जाता है, ऑल बिकॉज ये जो कोचिंग सेंटर वाले और कोचिंग इंस्टीट्यूट तो प्रेशर देते ही हैं, लेकिन पेरेंट भी उनको पुश करते हैं कि हाँ ये पढ़ो, ये करो। एंड बहुत बार क्या होता है कि उससे ये जो पेरेंट और कोचिंग वाले की वजह से ये बच्चे इतना प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हैं। एंड ये जो ट्रांसपेरेंसी भी नहीं आ पाती है, क्योंकि जितने भी कोचिंग वाले हैं वो क्या करते हैं, एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। एंड ये जो ट्यूटर है और ये जो ट्यूटर है उनके भी जो एजुकेशन का प्रॉपर गाइडलाइन किया जाएगा। एंड ये जो ट्यूशन फी है जो वेरियस कोर्सेज का, उसको फेयर एंड रीजनेबल रखा जाएगा। एंड पूरा डिटेल रिसिप्ट प्रोवाइड किया जाएगा कि कितना है, तभी जाकर के ये जो कम्प्रीहेंसिव प्रोस्पेक्ट और ये डिस्प्ले हो पाएगा प्रोमिनेंटली। एंड ये जो ड्यूरेशन है क्लास का एंड ट्यूटोरियल्स का एंड जो हॉस्टल की जो फैसिलिटीज़ है और फीस है और जो एग्जिट पॉलिसीज़ है एंड उसको भी रेगुलेट किया जाएगा। एंड इसमें जो न्यू टर्म है ये जो फी रिफंड प्रोसीड्योर, तो ये आप देखिए ये नया चीज़ ऐड किया गया है इसमें कि ये जो फी रिफंड प्रोसीड्योर है, तो उससे क्या होगा कि अगर बच्चे का अगर मानते हैं कि किसी इंस्टीट्यूट में उसने लिया और उसका जो फ़ी है वो 1 लाख है, तो अगर उसने बच्चे ने 1 साल का अगर ड्यूरेशन है, अगर 2 महीना ही वो पढ़ता है, अगर उसको ये चीज़ें नहीं समझ में आती है, अगर वो इंस्टीट्यूट छोड़ना चाहता है, तो फिर उसको क्या है कि विदिन 10 डेज उसको जो इंस्टीट्यूट है उसका जो पैसा रिफंड कर देंगी। अगर वो नहीं करती है तो फिर उसके लिए ये गवर्नमेंट है ना वो चार्ज लेगा। एंड ये आप देख सकते हैं, इन केस ऑफ मिड कोर्स विड्रोवल ए प्रो रेटा रिफंड इज मैंडेटेड विद इन 10 डेज। तो ये जो प्रो रेटा रिफंड है वो यही कहने का मतलब कि अगर बीच में बच्चा छोड़ना चाहे, अगर 1 साल का ड्यूरेशन है, अगर वो 4 महीना ही ये 4 मंथ पढ़ता है एंड वो 8 मंथ नहीं पढ़ना चाहता है, तो फिर ये जो जितने भी इंस्टीट्यूट है वो विद इन 10 डेज ये सारा पैसा वापस करेगी उसको, जितने भी जो बच्चे हैं उसको। एंड ये जो फ़ी है वो इंक्रीज नहीं कर सकती है। जैसे अगर आपने कोई इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर लिया और उसके बाद जैसे वो इंस्टीट्यूट में जो है ना क्लासेस और वो टेन्योर चल ही रहा है, लेकिन समवेयर क्या करते हैं जितने इंस्टीट्यूट वाले हैं वो फ़ी स्ट्रक्चर बढ़ा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है और उसके लिए भी गवर्नमेंट ने ये प्रोहिबिशन लगा दिया है कि होता क्या है कि जैसे 10,000 है और बाद में जब आपका कंप्लीशन हुआ और पैसा लेना है तो उसमें 200-400 बढ़ा दिए, या फिर तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं।
एंड गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए एंड जितने भी कोचिंग सेंटर है वो एलोकेट करे मिनिमम ऑफ 1 स्क्वायर मीटर पर स्टूडेंट इन ईच क्लास है। बिकॉज ये जो है, पहले हम लोग आर्टिकल देख लेते हैं उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी। एंड ये जो फायर सेफ्टी और बिल्डिंग कोड्स है और ये जो फायर जो लग जाता है ऑल बिकॉज, क्योंकि हमने देखा होगा कि मुखर्जी नगर में भी या फिर बहुत सारे जगह पे ये जो इंस्टीट्यूट में आग लग जाता है और बच्चों की जितनी कैपेसिटी जो क्लास की नहीं होती है लेकिन बच्चे वो खचाखच भर लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाए या फायर या कोई भी अगर कोई डिजास्टर सिचुएशन हो जाए तो बच्चे वहां पे सेफली नहीं बच पाते हैं। जैसा कि अभी रिसेंटली एक मुखर्जी नगर में किसी इंस्टीट्यूट में आग लग गया था तो बच्चों को विंडो से जंप करना पड़ा था और बहुत सारे बच्चे जो हैं इंजर्ड हो गए थे और उसमें से कुछ की डेथ हो गई थी। तो इसीलिए ये जो फायर सेफ्टी और बिल्डिंग कोड्स है उसके लिए रेगुलेशन प्रोवाइड करने के लिए बोला गया है। गवर्नमेंट ने बोला है ये जितने भी इंस्टीट्यूट है उसको, ताकि इसमें प्रॉपर इलेक्ट्रिफिकेशन हो, वेंटिलेशन हो, लाइटनिंग हो और अरेंजमेंट भी अच्छा हो, ताकि जितने भी कोचिंग सेंटर है और ये सीसीटीवी है ना प्रॉपर, वो भी डालने के लिए बोला गया है। एंड ये भी बोला गया है ये जो स्टडी आवर है जो मेन है, कि बहुत बार जो क्लासेस में क्या होता है कि वो लोग स्टडी आवर जो अपना अटेंडेंस पूरा करने के लिए और शेड्यूल और जितने सिलेबस पूरा करने के लिए वो लोग लंबा खींच देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। एंड ये जो है जितने जो करिकुलर का टाइम टेबल है वो भी निर्धारित किया गया है और अलाउ किया गया है कि ये जो जितने भी स्टूडेंट है वो लोग रिलैक्स रह करके और ये जो रेक्यूपरेट होकर के अपना सिलेबस पूरा करें। एंड ये जो गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि ये जो वीकली ऑफ करे, ये जो बोथ स्टूडेंट एंड ट्यूटर उसके लिए भी मैंडेटरी कर दिया गया है कि जो स्टूडेंट है एंड ट्यूटर उनके लिए भी जो वीक का जो छुट्टी होता है वो मैंडेटरी है और क्लास का जो साइज है वो भी मेंटेन करेगा कि कैसे हेल्दी ये जो टीचर और स्टूडेंट का रेशियो हो। बिकॉज हम देखते हैं कि जैसे इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि अगर एक क्लास है तो उसमें 1500 1000 ऐसे बच्चे भर देते हैं, या फिर ये स्कूल में भी वो बहुत ज़्यादा जितनी उसकी क्षमता नहीं है उससे कहीं ज़्यादा स्टूडेंट भर देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड ये जो कंप्लेंट का जो मैकेनिज्म है वो भी लाया गया है कि स्टूडेंट है, पेरेंट है या जो कोचिंग सेंटर के जो ट्यूटर हैं या एम्प्लॉय है वो फाइल कर सकते हैं अपना कंप्लेंट अगेंस्ट द कोचिंग सेंटर, और जितने भी कोचिंग सेंटर है वो फाइल कर सकती है अगेंस्ट स्टूडेंट और पेरेंट अगर कुछ ऐसा जो कॉम्प्लिकेट और कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये भी देखते हैं। एंड ये दोनों के लिए बनाया गया है कि ये जो स्टूडेंट भी फाइल कर सकता है कंप्लेंट एंड जो कोचिंग सेंटर है वो भी फाइल कर सकते हैं। एंड इसमें पेनल्टी भी दिया गया है कि अगर कोई कोचिंग सेंटर ब्रीच करता है कोई टर्म्स और कंडीशन, तो और ये जो रजिस्ट्रेशन है और जनरल रिक्वायरमेंट की जो ज़रूरत है अगर वो फेस करता है तो उस पर जो है पेनल्टीज लगाई जाएगी। और ये जो 25,000 फॉर द फर्स्ट वायलेशन और बाद में अगर कुछ वो करता है तो उसमें 1 लाख का है ना पेनल्टीज लगाया जाएगा। अब देखते हैं हम लोग ये कंक्लूजन क्या निकलता है। तो ये क्रूशियल एम्फेसाइज किया गया है और रेगुलेट किया गया है कि ये जो +2 लेवल के जो एजुकेशन है वो फॉल करे अंडर द जुरिडिक्शन, और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लिया है स्टेट ने एंड यूनियन गवर्नमेंट ने कि जो स्टेट है और यूनियन जो टेरिटरी है वो इसको गाइडलाइन को है ना फुलफिल करे, और जितने भी गाइडलाइन है वो ऐसा इंटेंड किया गया है और गाइड किया गया है ताकि वो सपोर्ट करे जितने भी जो इफेक्टिव और एथिकल ऑपरेशन जितने भी कोचिंग सेंटर की है, ताकि वो बच्चों के हित में आए एंड ये जो कोचिंग सेंटर है ये उनके भी हित में आए। तो इस तरह का ये गाइडलाइन प्रोवाइड किया गया है। अब ये एक क्वेश्चन है कि टर्म्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया, तो आप इसका कमेंट